क्या आज भी जीवित है पांडवों के वंशज? क्या स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करने के बाद आज तक द्वापर युग से लेकर कल युग के अंत तक पांडवों के वंश के कुछ लोग जीवित हैं या नहीं? आखिर त्रेता युग में जन्मे भगवान श्री कृष्ण राम के वंशज आज कहाँ हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, भगवान श्री राम के वंशज। क्या वो अभी भी जीवित है? क्या अभी भी धरती पर मौजूद हैं? जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। क्या कौरवों और पांडवों या फिर कुरु वंश का कोई भी वंशज आज तक जीवित है? कौरव और पांडव दोनों ही पक्ष कुरु वंश से नहीं थे। देखा जाए तो कुरु वंश का अंतिम व्यक्ति भीष्म पितामह ही थे, लेकिन पुराणों के अनुसार उस काल का अंतिम शासक निचक्षु था। इसी वंश की 13वीं पीढ़ी में बुद्ध के समय कौशंबी के राजा उदयन हुए। निचक्षु और कुरुओं के कुरुक्षेत्र से निकलने का उल्लेखन शाक्यायन श्रोत्र सूत्र में मिलता है। जब अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु युद्ध में मारा गया तब उसकी पत्नी उत्तरा गर्भ से थी। उत्तरा के गर्भ से जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम रखा गया परीक्षित और परीक्षित से जन्मे जयकर। अब चलिए जानते हैं वंशावली क्या कहती है। कौन सा शुरुआती दौर था और कौन सा अंतिम छोर, जिसे मॉडर्न जमाने में फैमिली ट्री भी कहा जाता है। सबसे पहले थे अर्जुन, उनके पुत्र अभिमन्यु, उनसे प्राप्ति हुई परीक्षित की। इसके बाद जन्म हुआ जय का, उसके बाद अश्वमेघ, फिर दिलीप, फिर छत्रपाल और इस प्रकार अर्जुन यानी कि पांडवों के 80 वंशज हुए। फिर 81 नंबर पर यानी कि 81 नंबर पर जो वंशज थे उनका नाम था तुंगपाल। इन्हीं के नाम से तोमर या तंवर वंश अभी तक चला आ रहा है। उस समय दिल्ली के तंवर वंशी शासक चौहान के समर्थक माने जाते थे। दिल्ली पर अपना अधिकार बनाए रखने वाले पृथ्वीराज चौहान के बाद तंवरों ने दिल्ली छोड़कर राजस्थान में बहरोड़ के पास अपना डेरा जमाया। हालांकि दिल्ली की तरफ होने वाले निरंतर आक्रमण के कारण तंवरों के कुल को बचाने के लिए रंजीत सिंह ने अपने परिवार को पश्चिम राजपुताना क्षेत्र की ओर भेज दिया। उनके कुल में पोखरन से पूर्व शासक राजा रामदेव जी का जन्म हुआ। रामदेव जी अर्जुन के वंश के प्रतापी राजा थे। इस तरह अर्जुन से शुरू हुआ वंश पोखरन या फिर राजस्थान में ही खत्म नहीं होता, वो आज भी वंश उसी तरह चला आ रहा है। आज के जमाने में कहा जाता है कि पांडवों का वंश जीवित है। आप इंटरनेट पर, बुक्स में या फिर यूट्यूब पर ही बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं जिनमें अर्जुन यानी कि पांडवों के वंश की बात कही जाती है और ये भी कहा जाता है कि ये वंश कलयुग के अंतिम छोर तक चलता रहेगा। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या विचार है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वैसे आपने अगर वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपने सुना होगा कि हमने पृथ्वीराज चौहान का भी नाम लिया था। जी हाँ, ये वही पृथ्वीराज चौहान है जो दिल्ली की गद्दी पर अंतिम हिंदू शासक थे। अपने पिता राजा सोमेश्वर चौहान के मृत्यु के बाद 1169 में मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही इन्हें अजमेर की गद्दी पर बिठा दिया। आज के अजमेर, दिल्ली और पंजाब भूभाग पर शासन करने वाले पृथ्वीराज चौहान का जीवन एक मेधावी बच्चे के रूप में शुरू हुआ और युद्ध कौशल के महान योद्धा के रूप में जाना गया। इन्होंने अपनी सैन्य कौशल और क्षमता से राजस्थान को सबसे मजबूत राज्य बना दिया था। 1191 में मोहम्मद गौरी अपनी विशाल सेना के साथ तराइन में इनके साथ पहली बार युद्ध करने पहुंचा तो पृथ्वीराज चौहान ने अपने युद्ध कौशल और साहस से गौरी का अहंकार चूर चूर कर दिया। युद्ध में बुरी तरह घायल हुआ मोहम्मद गौरी अपनी सेना को लेकर उल्टे पांव भाग गया। पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को युद्ध में 16 बार हराया और हर बार माफी देकर वापस भेज दिया। हालांकि 17वीं बार गौरी दुगनी ताकत के साथ आया और इस बार पृथ्वीराज चौहान को हराकर उसने बंदी बना लिया। पृथ्वीराज चौहान के साथ उसने बड़ी क्रूरता का व्यवहार किया। गर्म लोहे के सरिये से उनकी दोनों आंखें फोड़ दी गई। कहा जाता है कि अपनी सभा में एक तीरंदाजी प्रतियोगिता में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को एक निशाना साधने के लिए कहा। पृथ्वीराज चौहान सिर्फ आवाज सुनकर निशाना लगा सकते थे। उनके एक मित्र चंद्रवर्दई ने उन्हें एक दोहा सुनाया जिसे सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाया और तीर सीधा मोहम्मद गौरी के सीने में जाकर लगा। गौरी वहीं पर मारा गया। दुश्मन के हाथों मरने की बजाय पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवर्दई ने एक दूसरे को चाकू से मार डाला।
आज 700 साल के बाद पृथ्वीराज चौहान के वंशजों की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। कहा जाता है कि इतिहासकारों के अनुसार उनके वंशज मुख्यतः पाकिस्तान और राजस्थान और उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जो आम आदमी की जिंदगी यापन करते हैं, जिनके पास राजघराने की कोई भी संपत्ति नहीं है। हाल ही में टीवी सीरियल इश्कबाज से चर्चा में आए एक्टर नकुल मेहता ने पृथ्वीराज चौहान के वंशज होने का दावा किया है। उनका कहना है कि वो उदयपुर के एक रॉयल परिवार से ताल्लुक रखते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि भगवान राम के वंशज आज धरती पर मौजूद हैं या नहीं, और अगर है तो वो कहाँ है। वाल्मीकि रामायण में जो सबसे पुरानी और विश्वसनीय रामायण है, उसके बाल कांड के प्रथम सर्ग में एक दोहा मिलता है जो कहता है कि राम मनु के दूसरे पुत्र इक्ष्वाकु के वंशज थे। इस दोहे में लिखा गया है कि इक्ष्वाकु कुंश वंशोभ्य रामो नाम जने श्रोता, यानी कि महाराज इक्ष्वाकु के कुल में पैदा हुए राम के नाम को कौन नहीं जानता। यानी कि इस दोहे से ये साबित हो जाता है कि राम का वंश इक्ष्वाकु से शुरू हुआ और उनके पुत्र मनु थे। साथ ही सूर्यवंशी कुल के 40वें राजा सगर का भी जिक्र वाल्मीकि रामायण में आता है, यानी कि पहले, दूसरे और फिर वहां से लेकर 40 राजाओं तक का जिक्र वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में मिलता है। इस वंश के 40वें राजा सगर थे। उनके बारे में एक बहुत ही रोचक बात कही जाती है। कहा जाता है कि उन्होंने ही सागर यानी कि समुद्र को खोदा था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार इसीलिए समुद्र का नाम सागर भी पड़ा। अगर आप भगवान राम के सूर्य वंश की पूरी वंशावली जानना चाहते हैं तो वो आपको गूगल पर सूर्य वंश वंशावली के नाम से वेबसाइट मिल जाएगी। इस वेबसाइट के अनुसार राम के पिता दशरथ 63वें राजा थे और भगवान राम सूर्य वंश के 64वें राजा बने। इनके बाद इनके भाइयों ने नहीं बल्कि इनके बेटों ने राज किया था। लक्ष्मण के कहने पर राम ने अपने दोनों बेटों लव और कुश का खुद ही राज्याभिषेक किया था। जहां लव को उत्तर कौशल दिया गया था, वहीं कुश को दक्षिण कौशल दिया गया था। तब से लेकर महाभारत काल तक अयोध्या दक्षिण कौशल की राजधानी रही और श्रावस्ती उत्तर कौशल की राजधानी रही। इस तरह लव कुश 65वें राजा बने। अब सवाल ये उठता है कि लव और कुश के बाद राज किसने किया। आर्यवर्त की ये वेबसाइट दावा करती है कि कुश के बाद उनके बेटे अतिथि ने राज किया और अतिथि के बाद निषाद राजा बने। निषाद के बाद नल और नल के बाद नाभस राजा बने। अब आगे सवाल ये आता है कि क्या आज भी राम के कोई वंशज जिंदा है। जब हमने इसके बारे में तलाश शुरू की तो हमें पता चला कि जयपुर के एक राजघराने को अभी भी इनका वंशज माना जाता है। जयपुर का ये एक राजघराना दावा करता है कि वो कुश के वंशज है। इस राजघराने की महारानी पद्मिनी देवी ने एक अंग्रेजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए बताया कि राम के बेटे कुश के वो लोग वंशज हैं। महारानी पद्मिनी ने बताया कि उनके पति भवानी सिंह कुश के 309वें वंशज रहे। इसी जयपुर घराने की ऑफिशियल वेबसाइट में भगवान राम की पूरी वंशावली दी गई है। हालांकि ये वंशावली साबित करने के लिए काफी नहीं है कि ये घराना श्री राम के ही वंशज है। कुछ लोग इस राजघराने की वेबसाइट के सही होने का दावा करते हैं तो कुछ लोग इसे झूठा बताते हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण में आर्यवर्त के 65वें राजा लव कुश का जिक्र मिलता है। इसके बाद कब कैसे क्या हुआ इसका कोई भी पुख्ता प्रमाण नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। कल फिर मिलते हैं एक और वीडियो।